जिनकी पत्नी प्राइवेट स्कूलों को संचालन करती हों, वैसे लोग अगर शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा मंत्री प्राइवेट स्कूलों को ही तवज्जो देंगे। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, गरीब गुरबे के बच्चे होते हैं, जो निश्चित तौर पर पढ़ने के साथ साथ उनकी जो मुख्य सोच होती है कि विद्यालय में जाएंगे तो उन्हें भोजन मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो उन्हें पोशाक मिलेगा, विद्यालय में जाएंगे तो उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो गार्जियन भी उसी के लिए वो भेजते भी हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की जब बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनके गार्जियन पैसे फी देकर भेजते हैं। साथ ही साथ अगर विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसके अलावा ट्यूशन भी करवाते हैं बच्चों को, खुद स्वयं बच्चों के साथ बैठ करके टास्क को भरवाते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, सरकारी व्यवस्था का जो स्कूल है, उसमें जो बच्चे आते हैं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, जो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन्हें पढ़ करके क्या फ़ायदा मिलेगा, इन सारी चीज़ों से वे अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो बच्चे को भी नहीं समझा पाते हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, अलग से ट्यूशन तो खैर दूर की बात है। और इस व्यवस्था के तहत विद्यालय में किताब की जो बात होती है, जो सत्र है समाप्त हो जाते हैं, तब किताब आती है। और वह किताब जब तक आती है बच्चों के बीच वितरित होती है या उसके पैसा आते हैं वो वितरित होते हैं, तब तक सिलेबस चेंज हो जाता है या अगले कक्षा में बच्चे चले जाते हैं। जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है बच्चे में। तो ऐसे में सिर्फ शिक्षक पर दोष मढ़ देना ये शिक्षा मंत्री को शोभा नहीं देता। शिक्षा मंत्री जी खुद भी PhD किए हुए हैं और उन्हें समझना चाहिए कि हाँ, कि शिक्षकों की क्या मानसिकता है, उनकी क्या ज़रूरत है। सिर्फ एसी में बैठ करके जो आपका योजना है उसका निर्धारण कर देना और विभिन्न सभाओं में शिक्षकों के खिलाफ बोल देना बहुत आसान होता है और ताली बटोर लेना बहुत आसान होता है। लेकिन आप को हम बता दें कि दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनसे भी कुछ सीख लीजिए, क्योंकि दिल्ली के मनीष सिसोदिया ने वहाँ के शिक्षकों की जो सम्मान किया है, वहाँ के शिक्षकों का जो सम्मान करते हैं, एक शिक्षक के जो गरिमा है, एक शिक्षक की जो गरिमा है उसे कैसे बरकरार रखा जाता है, कैसे उन्हें उनके द्वारा फीडबैक लिया जाता है, कैसे आउटपुट लिया जाता है, कभी मनीष सिसोदिया जी से भी पूछ लीजिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षकों को, उन्होंने, आप वीडियो भी एक देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षक सबसे निचले पायदान पर होते हैं और कोई भी आदमी उस पर ही सारा गाज गिराना चाहता है, चाहे वो पदाधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो या ग्रामीण हो, कोई भी एक सुर में बोल देते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या क्या परेशानी है कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया है। एक शिक्षक जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जितनी व्यवस्थाएं हैं उसके बीच में, क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चे को बैठने के लिए बेंच नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए जो दरी होता है वो भी नहीं मिल पाता है, छत पर जो सर पर छत होना चाहिए वो भी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में उस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में नियोजित कैसे पढ़ाते हैं, कभी आप नियोजित शिक्षकों से पूछिए। क्योंकि एक नियोजित शिक्षक होने के नाते वे उस बच्चे को पढ़ाते हैं जिनके पास न कलम है, न उनके पास कॉपी होता है, न उनके पास स्लेट होता है, न उनके पास किसी तरह का साधन होता है। आप सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल की जो बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो हैं सो नाखून से लेकर सर तक तैयार होकर जाते हैं। उनके गार्जियन फीस भरते हैं, उनकी किताब, उनकी कलम, उनके पेंसिल फुल ओके करके उनका बैग तैयार करके भेजते हैं। जबकि सरकारी विद्यालय में जो बच्चे आते हैं इन सारे चीज़ों से मरहूम होते हैं। न उनके बैठने की व्यवस्था होती है, न उनके खाने की व्यवस्था होती है सही ढंग से, बच्चे घर से खाकर नहीं आते हैं। तो बच्चे का आधा दिमाग तो जो मध्याह्न भोजन बनता रहता है वहाँ रहता है। दूसरा बात कि बच्चे के जो गार्जियन हैं, जो हम लोग टास्क देते हैं, बच्चों को जो टास्क दिया जाता है, उन टास्क को पूरा कराने की जिम्मेवारी गार्जियन को होनी चाहिए। जो गार्जियन सजग नहीं है, जिस वजह से उस बच्चे का टास्क भी पूरा नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो टास्क जो दिया जाता है, कहा जाता है लिख के लाने के लिए, उसके लिए भी उसके पास न कॉपी है, न कलम है, न पेंसिल है। उन बच्चों को भी पढ़ा करके आपके शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन, शिक्षा में जो विकास हुआ है, शिक्षा में जो परसेंटेज बढ़ा है,
उसमें नियोजित शिक्षकों का ही देन है। जो प्रधानाध्यापक हो, जो नियमित शिक्षक हैं, उन्हें तो बस जो बहुत सारा रिपोर्ट होता है जिसे बनाते हैं और रिपोर्ट बनाने में ही रह जाते हैं। लेकिन विद्यालय को संभाल कर रखने वाले अगर कोई हैं तो वे नियोजित शिक्षक हैं। और नियोजित शिक्षकों को इस तरीके से विभिन्न सभाओं में जाकर के आम जनता को उकसाना, शिक्षकों के खिलाफ बोलना, ये एक शिक्षा मंत्री के होने के नाते कतई शोभा नहीं देता है। मैं इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूं। और इस तरीके का जो भावना रखते हैं शिक्षा मंत्री, मैं निश्चित रूप से जो कहते हैं कि एक तरफा प्यार, तो एक तरफा प्यार हम लोग दे रहे हैं, न कि आप दे रहे हैं। एक तो हमारी हकमारी कर रहे हैं और हकमारी करके हमारी मजबूरी का जब फायदा उठा रहे हैं। दूसरी कोई नौकरी नहीं है, जो नौकरी है उस नौकरी को मजबूरन लोग कर रहे हैं। और आपसे जब समानता की बात करता है लोग, संविधान की समान काम समान वेतन की बात करता है, तो आप शिक्षकों को अयोग्य घोषित कर देते हैं। और वही शिक्षक अगर कुछ नहीं मांगे तो बड़ा अच्छा है। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षक को अयोग्य घोषित कर देना, शिक्षक को बार बार फर्जी कह देना, शिक्षकों को बार बार कहीं भी बेइज्जत कर देना सभा में, ये बहुत ही आसान होता है। कभी उन शिक्षक की जगह पर ये एक मेरा चैलेंज है बिहार के 4 लाख शिक्षकों की तरफ से, एक चैलेंज है कि आप एक शिक्षक की भूमिका में आप 1 महीने कार्य करके बता दीजिए, तो हम सभी शिक्षक रिजाइन करने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि सरकारी विद्यालय में शिक्षक जो होते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें ही पता है कि कैसे वो कार्य करते हैं। और इस चीज़ को दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया ने इस चीज़ को बखूबी समझा है। उन्होंने माना भी है कि शिक्षक का कार्य निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। एक एक क्लास में जहाँ 40 बच्चे ही होने चाहिए, एक एक क्लास में 100 बच्चे रहते हैं, 150 बच्चे रहते हैं। आखिर वो कैसे पढ़ेंगे? एक शिक्षक उसे कैसे पढ़ा पाएंगे? पूर्ण रूप से विद्यालयों में जो शिक्षक की संख्या है वो पूर्ण नहीं है, विषयवार शिक्षक नहीं है। ऐसे परिस्थिति में सरकार का यह कहना कि ये सारा दोष शिक्षकों का है, वे नहीं पढ़ाते हैं। आप पहले यह बताइए कि शिक्षकों से आप 28 तरह का, हम लोगों ने एक इसका ये किया है, आकलन किया है कि 28 तरीके का जो गैर शैक्षणिक कार्य है उससे आपके द्वारा कराया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा 28 तरीके का जो गैर शैक्षणिक कार्य है उसे कराया जाता है। और आप तब पूछते हैं कि प्राइवेट विद्यालय की तरह क्यों नहीं फीडबैक मिलता है? प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक को आप कभी जाकर पूछिए कि क्या वे गैर शैक्षणिक एक भी कार्य करते हैं? बिल्कुल ही नहीं करते हैं। उन्हें सिर्फ बच्चों को पढ़ाना, उनका रिजल्ट देना और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है। अगर उन्हें कम पैसा भी मिलता है तो निश्चित रूप से वे मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जिस वजह से बच्चों को अच्छा तरीके से पढ़ा भी पाते हैं। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या होता है कि शिक्षकों के साथ इतना दोहन होता है, एक शिक्षक से 28 तरीके का कार्य लिया जाता है और 28 तरीके का जो कार्य है वो करने के क्रम में वो बच्चे को पढ़ाएगा कि बच्चे को संभालेगा कि बच्चे को रिपोर्ट देगा। इन सब जितने भी परेशानी हैं, इस सब परेशानी से निकलते हुए फिर भी बच्चे को नियोजित शिक्षक शिक्षा देते हैं और शिक्षा में गुणवत्ता विकास करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको तो बस शिक्षकों का कमजोरी नजर आता है, उनके प्रयास नजर नहीं आते हैं। और जब कभी भी रिजल्ट अच्छा आ जाता है मैट्रिक में, इंटर में, तो सरकार आप अपनी पीठ थपथपाना शुरू कर देते हैं। ये कितनी ये शर्मनाक बात है, ये सोचने से ही लोग ये हो जाते हैं। तो मेरा एक आग्रह होगा कि इस तरीके का जो सोच है उससे बाहर निकलिए मंत्री जी, और जितने भी आप नियमावली बनाते हैं उन सभी चीज़ों को एक तरफ रखिए और शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखिए। हल्का फुल्का जो भी विद्यालय का रिपोर्ट है उस तक ही सीमित रखिए, क्योंकि विद्यालय में जब तक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं हटेंगे, और सिर्फ एमडीएम नहीं, सिर्फ एमडीएम और जो बिल्डिंग निर्माण होते हैं उसके प्रभावी से नहीं, बल्कि सारे जितने भी कार्य हैं, बालगणना, मतगणना, आप जो भी कार्य देखिए, चुनाव है, बीएलओ है, कभी कभी आप पशु गणना, और जितने भी तरह के जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन सब कार्य में लगा दिया जाता है। तो इन सारे कार्यों से जो आपको वोट बैंक बनाते हैं, उन सारे कार्यों से शिक्षकों को अलग करें। निश्चित तौर पर देखिए कि विद्यालय का विकास होगा और दिल्ली जैसे जगह पर हमारे जैसे ही शिक्षक बहाल हुए, आज वे बहुत अच्छा रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के शिक्षा मंत्री
ने एक उत्कृष्ट कार्य किया है कि वो विदेशों से भी ट्रेनिंग करवा के शिक्षकों को मंगाए हैं। शिक्षकों को विदेश में भी भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए और वहाँ से ट्रेनिंग करके आए हैं। लेकिन आपके यहाँ तक कोई ट्रेनिंग है ना कुछ है, समय पर कुछ ट्रेनिंग हो नहीं पाता है और विभिन्न तरह की आप मांग करते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, शिक्षक फीडबैक नहीं देते हैं। शिक्षक फीडबैक जरूर देंगे। आप पहले उनसे 28 तरीके का जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे अलग कीजिए। दूसरी बात कि आप समान का समान वेतन दीजिए। तीसरी बात कि आपको जो काम करने के लिए आप निर्देशित करेंगे, अगर उसमें कोई शिक्षक नहीं कर पाता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। निश्चित तौर पर यह शिक्षा का विकास होगा। लेकिन ढुलमुल नीति अपना करके कभी वोट बैंक के लिए कभी अच्छी बातें बोल देना, कभी खराब बात बोल देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।